फ्रॉम अनदर ब्यूटीफुल डे फ्रॉम महाबलेश्वर। आज भी मेरी बकेट लिस्ट में बहुत सारे प्लेसेस है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। तो बस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा महाबलेश्वर का, वो देख लेना कि उसी की कंटिन्यूशन में ये व्लॉग है, तो आपको वो भी बहुत पसंद आएगा। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर देना पसंद आए तो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अब तक नहीं किया तो चलिए शुरू करते हैं। होटल से चेकआउट करने के बाद सुबह मॉर्निंग में ही हम निकल गए अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ। एंड सबसे पहले हमने एक्टिवा में पेट्रोल को रिफ़िल करवाया। एंड यहाँ पे मार्केट में ही आपको पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, तो महाबलेश्वर में इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रास्ते में सबसे पहला स्पॉट जो पड़ता है एक्सप्लोर करने के लिए वो था वीना लेक। सो गाइज, आई एम करंटली एट वीना लेक राइट नाउ। एंड सिंस मैंने मॉर्निंग में जल्दी स्टार्ट किया था, अभी 8 ही बज रहे हैं, तो बोटिंग यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई है। बट बोटिंग के मैं रेट्स आपको ज़रूर बता देती हूँ। यहाँ पे अगर आपको पर बोट के वैसे चार्जेस है ये सारे कि हाफ एन आवर का है 400 रुपीज़ एंड 1 आवर का है 600 रुपीज़। तो पूरी बोट के चार्ज है एंड बोट में 4 जने तक बैठ सकते हैं। और यहाँ पे आप हॉर्स राइड भी कर सकते हो। एंड वो कोई अंदर जाके आपको जंगलों में पॉइंट दिखा के आएंगे। तो बेसिकली ये सीन है। और टाइमिंग्स है 10 बजे यहाँ पे बोटिंग स्टार्ट होती है। अगर अर्ली मॉर्निंग यू आर स्टार्टिंग तो वीना लेक पहले मत आना, बाद में ही आप आ सकते हैं। तो 10 बजे यहाँ पे बोटिंग स्टार्ट होती है। अदरवाइज़ द लेक लुक्स रियली ब्यूटीफुल। एंड बोटिंग तो मैं बहुत कर चुकी हूँ, शायद ही करती मैं यहाँ पर। मुझे जाना बेसिकली अब केट पॉइंट एक्सप्लोर करने के लिए, तो बिना किसी तरीके के वहाँ चलते हैं। एंड यहाँ की इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दी। केट पॉइंट तक पहुंचने के लिए रास्ते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। एंड हम फाइनली आ चुके हैं अब इस पॉइंट पर। एंड यहाँ पे आपके लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन ये है कि केट पॉइंट पर ही आपको 2 और पॉइंट एक्सप्लोर करने को मिलेंगे जो कि बिल्कुल साथ है। सो बेसिकली वी विल बी एक्सप्लोरिंग हियर केट्स पॉइंट, इको पॉइंट एंड नीडल्स होल। नीडल्स होल को ही एलिफेंट हेड भी कहते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट पॉइंट। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ नीडल्स होल पॉइंट को एक्सप्लोर करने के लिए, और तीनों ही पॉइंट बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। सो गाइज, राइट नाउ आई एम एट नीडल्स होल व्यू पॉइंट, जहाँ से एलिफेंट हेड का व्यू आता है। और बताती हूँ कैसे दिखता है वो। ये देखिए, यहाँ से घूम के यू सी दैट पत्थर विच लुक्स लाइक अ एलिफेंट हेड। सो बेसिकली इस स्पॉट से यू कैन कैप्चर दिस व्यू एंड इट लुक्स रियली गुड। मतलब क्या क्रिएटिविटी है नेचर की। बहुत ही सुंदर लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारा व्यू है, ग्रीन वैली सब पूरी बहुत सुंदर लग रहा है। अब नीडल्स होल व्यू पॉइंट के बाद मैं जा रही हूँ इको पॉइंट देखने के लिए। सो पीपल, now I am at second point which is eco point। and इसकी खासियत ये है कि when you shout from here आपकी वॉइस बैक आएगी, और वो भी बहुत ही गूंजती हुई। आपको व्यू दिखाती हूँ पहले इको पॉइंट से। इको पॉइंट से हमें बहुत ही सुंदर धूम डैम का व्यू एंजॉय करने के लिए मिलता है। ये बहुत ही सुंदर व्यू है। आप देखिए बीच में ये डैम है एंड चारों तरफ ग्रीन वैलीज, तो बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा था। दिस इज़ द थर्ड पॉइंट हेयर, केट्स पॉइंट। एंड ये है एलिफेंट हेड। एंड व्यू फ्रॉम पॉइंट कि आप यहाँ से रिवर कृष्णा वैली का व्यू देख सकते हो, नीडल्स होल पॉइंट का व्यू देख सकते हो।
वो नीडल व्यू पॉइंट से एलिफेंट हेड दिखा रही थी, वो आपको केट पॉइंट से इतने करीब दिखेगा। ये बेसिकली टॉप व्यू है एलिफेंट हेड का, विच यू कैन सी फ्रॉम केट्स पॉइंट। सो तीनों ही पॉइंट बहुत ही खूबसूरत थे एंड आप कुछ 1 घंटा लेके चलिए कि आप अगर अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे तो इतना टाइम आपको लग जाएगा। अब मैं ऑन द वे हूँ ओल्ड महाबलेश्वर की तरफ। सो ओल्ड महाबलेश्वर में एंट्री लेने से पहले यहाँ पे मिलता है एक चेक पोस्ट। सो बेसिकली जितनी भी जगहें हैं एक्सप्लोर करने के लिए ओल्ड महाबलेश्वर की तरफ, तो आपको यहाँ पे एक एंट्री फी देनी पड़ेगी। केवल 110 रुपये की ये एंट्री टिकट है ओल्ड महाबलेश्वर साइड जाने के लिए, जहाँ पे ये सारे पॉइंट्स इस तरफ के काफ़ी पॉइंट्स को मैं अपने प्रीवियस व्लॉग में कवर कर चुकी हूँ। और यहाँ पे लेकिन मेरे लिए 2 टेम्पल रहते थे एक्सप्लोर करने के लिए, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर अगेन। सीन ये है कि जब हम वो सारे केट्स पॉइंट्स वगैरह एक्सप्लोर करके आए, तो उसके बाद इस रोड पे आते हुए जो मैंने आपको पॉइंट दिखाया, वहाँ पे चेक पॉइंट था जहाँ पे ये टिकट लगी हमारी 110 रुपये की एंड 2 व्हीलर की ये टिकट थी। मे बी अगर आपकी कार है तो उसकी थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। लेकिन सीन ये है कि जब मैं कल इवनिंग में आई थी यहाँ पे, जब हमने अर्थवुड सीड पॉइंट वो सब कुछ एक्सप्लोर किया था, तब शाम के टाइम कोई ये यहाँ पे चेक पॉइंट नहीं था, पुलिस नहीं थी और ना ही कोई ऐसे एंट्री चार्ज लगा। तो मैंने उससे पूछा ये चीज़ कि कल शाम के टाइम तो कोई नहीं था, तो वो कहते कि हम शाम के टाइम मिली नहीं होते तो सुबह के टाइम बट आपको वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आपको ये एंट्री फ़ी पे करनी पड़ेगी। एनीवे अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए। 2 यहाँ पे टेम्पल है, यहाँ पे देखते हैं, पूजा करेंगे, अंदर से इसको देखते हैं। ये है पंचगंगा मंदिर एंड बिलीव कीजिए कि आपका ट्रिप महाबलेश्वर का अधूरा है अगर आप यहाँ पे दर्शन करने नहीं आते। बेसिकली अंदर से 5 नदियाँ मिलती है, उनका संगम होता है। तो अंदर से तो मैंने शूट नहीं किया था एंड बट मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बाहर से दिखा सकती हूँ मंदिर का, कि अंदर 5 नदियाँ हैं जिनका संगम होता है एक पॉइंट पे आके। और ये जो पानी है बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इस जगह की। जैसे मैं दर्शन करके आ गई, बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है। बेसिकली अंदर 5 रिवर का संगम होता है एंड जो पानी है कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो उससे आप बोतल में फिल करके लेके जा सकते हो। इधर से मैंने मंदिर के बहुत कम ही शॉट लिए बिकॉज मैं मंदिर में ज़्यादा शूट करना पसंद नहीं करती, नहीं अच्छा लगता, तो थोड़े हल्के हल्के क्लिप लिए मैंने और बहुत ही अच्छा लगा। अब चलते हैं सेकंड टेम्पल पे। पंचगंगा मंदिर से वापस आने के बाद नाउ आई एम हेडिंग टू श्री महाबलेश्वर मंदिर। अब इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पे एक शिवलिंग है जो कि पूरा रुद्राक्ष से बना है और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अपनी आंखों देखा ही एक्सपीरियंस ले सकते हैं इस चीज़ का, और वीडियो के ज़रिए तो ये ब्यूटी डिस्क्राइब नहीं हो सकती। अंदर से अगेन दर्शन करके मैं आ गई एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई एक्सपीरियंस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई टेल यू व्हाई। अंदर मंदिर के शिवलिंग था, बट शिवलिंग जैसे हम जो नॉर्मल देखते हैं वैसा नहीं, अंदर बहुत ही बड़ा ह्यूज रुद्राक्ष के फॉर्म में वो शिवलिंग है मंदिर के अंदर। एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। लाइक कहते हैं ना कि पॉजिटिव वाइब्स, बहुत ही अच्छी वाइब है मंदिर के अंदर, पॉजिटिव वाइब्स ओनली, एंड बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन एक्सपीरियंस जब आप खुद यहाँ पे आओगे अंदर। अगेन मैं वीडियोस का क्लिप नहीं ले सकती, नहीं अच्छा लगता, बट जब रुद्राक्ष के फॉर्म में अंदर शिवलिंग था उसको देख के जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा वो बहुत ही अमेजिंग था। एंड आई मस्ट रिकमेंड यू शुड कम हियर व्हेन कमिंग टू महाबलेश्वर। सो इसी के साथ हम लेते हैं महाबलेश्वर से अलविदा। बेसिकली मेरे सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए एंड अब मैं जा रही हूँ पंचकर्णी की तरफ। वहाँ पे भी बहुत सुंदर जगहें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। और अगर आपको याद होगा तो मैंने पहली वीडियो में ही आपको मैप्रो फैक्ट्री का टूर दिया था इस सीरीज़ की, तो अब टाइम है कि मैं आपको मैप्रो गार्डन भी दिखाऊं। नाउ आई एम एट मैप्रो गार्डन। जो मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में दिखाया था वो था मैप्रो फैक्ट्री। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इन केस अगर आपने मेरे पहले महाबलेश्वर के व्लॉग नहीं देखे तो। सो वो था मैप्रो फैक्ट्री एंड दिस इज़ मैप्रो गार्डन जो मैं भी आपको अंदर से दिखाऊंगी। सो बेसिकली मैप्रो गार्डन इज़ लाइक जो मैप्रो फैक्ट्री है उसका ही ये एक्सटेंशन है, उसका ये पार्ट है। एंड जो मैप्रो फैक्ट्री पे आप देख सकते हो कि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं मैप्रो के वो किस तरह बनते हैं, प्रोडक्शन वहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। वो ब्लॉग आप देख लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग था वो। और ये है मैप्रो गार्डन। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है,
इसका मेजर डिफरेंस यही रहेगा कि यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यहाँ पे भी आप शॉपिंग कर सकते हो, काइंड ऑफ एक मार्ट है, खाना पीना कर सकते हो यहाँ पे। एंड राइट नाउ आई एम हेयर फॉर ब्रांच। बहुत कुछ खाने वाली हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। तो आपको मैं अंदर से दिखाती हूँ कि ये मैप्रो गार्डन कितना सुंदर है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मार्ट है, तो ये देखो कितनी यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जगह है। आप बहुत इनके मैप्रो के प्रोडक्ट्स यहाँ से परचेज कर सकते हो। पहले भूख लगी है तो चलते हैं कुछ खाने। गाइस इनके मैं आपको रेट सिखा रही हूँ। सो पीपल, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टोमेटो सूप दैट आई हैड एंड सच में बहुत बहुत टेस्टी है। सूप भी टेस्ट किया मैंने अभी और बहुत बहुत अमेजिंग है। मैंने ये भी ऑर्डर किया है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉबेरी क्रीम एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। 300 रुपीज़ इसका प्राइस है कुछ, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार। लो जी, हमारे सैंडविच पे आ गए हैं, अब खाएंगे। सूप तो ख़त्म, देखो वो रहा, चट कर दिया। अब ये है स्ट्रॉबेरी क्रीम एंड देन दिस इज़ सैंडविचेस विच ऑल्सो लुक सो गुड। खाते हैं इसको अब। जी हाँ, मैंने बहुत खाया वहाँ पे एंड बनता था खाना। सच कहूँ तो उनका खाना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। बिना किसी देरी के अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ के एक बहुत ही फेमस पॉइंट पे, विच इज़ पारसी पॉइंट। पीपल, मैं आ चुकी हूँ अब नेक्स्ट प्लेस पे, विच इज़ पारसी पॉइंट एंड ये यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस पॉइंट है। एंड एक चीज़ आपको बताऊंगी कि पारसी पॉइंट अब सिंस मैं वापस भी आ चुकी हूँ महाबलेश्वर से, तो ये पंचगनी में लोकेट करता है एंड महाबलेश्वर से ये थोड़ा दूर है। तो अंदर चलते हैं, अब देखते हैं कि यहाँ पे देखने के लिए क्या खूबसूरती है। पर यहाँ पे भी टैक्स लगा है, तो हम 2 पर्सन थे एक्टिवा पे और व्हीकल का मिला के इसमें 50 रुपीज़ टैक्स है टेबल लैंड की तरफ, जो यहाँ से रोड जा रही है उससे पहले। Now I am at Table Land and it is also the very famous point in Panchgani and यहाँ पे अभी मैं पता करती हूँ। बेसिकली ये प्लेस हॉर्स राइडिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हो एंड टोटल जो टेबल लैंड है कुछ 6 किलोमीटर का है। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया कि टैक्स कटा था 50 रुपीज़ का 2 पर्सन का, साथ में उसमें व्हीकल की कॉस्ट भी उसने इंक्लूड कर दी थी। तो कहते हैं कि उसमें ही उसी प्राइस को, मतलब उसी स्लिप को दिखा के यहाँ पे हमें 1 किलोमीटर की, सिर्फ 1 किलोमीटर की डेमो हॉर्स राइड मिल जाएगी 2 जनों को ही। तो देखते हैं, अंदर जाती हूँ अभी क्या करते हैं। बस थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि मैं गलत टाइम पे आई हूँ, आई मीन धूप है इस टाइम। नहीं भैया, बट इसके बाद मुझे फिर पुणे के लिए निकलना है, तो बस अभी अंदर चलते हैं। 1 किलोमीटर की हॉर्स राइड लेके यहाँ पे और हॉर्स राइडिंग करने का मन कर गया। बेसिकली जो पूरा 6 किलोमीटर का यहाँ पे ये स्ट्रेच है एंड यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स ये आपको दिखाएंगे अगर हम हॉर्स राइडिंग करते हैं तो थोड़ी सी बस यहाँ पे अभी बार्गेनिंग चल रही है भैया से, कि ये बेसिकली बोल रहे थे कि 2500 लेंगे पूरा 1 घंटे का सारे पॉइंट्स दिखाने के लिए। बस वही बार्गेनिंग कर रहे हैं एंड फाइनली भैया मानते हैं 1500 फॉर
आपने धमाल मूवी देखी होगी तो उनका एक बस वाला सीन था जिसमें संजय दत्त पीछे गिर जाता है बच्चों को बचाने के लिए, ये वही स्पॉट है। यहाँ पे ही उनकी शूटिंग हुई थी धमाल मूवी की, उस सीन की। एंड धमाल इज़ माई फेवरेट मूवी, वन ऑफ माई फेवरेट मूवी। तो अच्छा लगा ये पॉइंट देख। गाइस मेरे पीछे अभी वहाँ पे जिस हॉर्सेस पे हम आए तो हम वो अब वहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद अभी एक और पॉइंट है यहाँ पे टाइगर केव के नाम से। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, इसे नीचे से देख कर आओ, एक्सप्लोर करके आओ, वो वहाँ पे वेट करेंगे। तो अब चलते हैं टाइगर केव को देखने के लिए। सो मच ग्रीनरी, चलते हैं नीचे। तो थोड़ी सी स्टेयर्स उतर के एक केव स्टार्ट होती है बेसिकली, एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको ठंडक महसूस होती है। एंड 10 रुपीज़ चार्जेस थे इस केव को देखने के लिए। तो छोटा सा ही स्ट्रेच है, कुछ लाइक लगा लो कि आपको 1 मिनट ही लगेगा पूरे स्ट्रेच को कंप्लीट करने के लिए। केव है, आप एक पॉइंट से एंटर करेंगे, देन आप दूसरे पॉइंट से निकल जाएंगे, और केव के अंदर पूरा अंधेरा ही था। तो ये पूरा आपको बेसिकली यहाँ पे व्यू मिलेगा। यहाँ पे कुछ स्टॉल्स है, आप यहाँ पे मैगी खा सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं। गाइस मैं हॉर्स राइडिंग करके आ गई एंड व्हाट अ फन इट वाज। मेरा फर्स्ट टाइम था ये हॉर्स राइडिंग पे। आई मीन जब मैं कश्मीर पे गई थी तब भी मैंने नहीं करी थी। आई डोंट प्रेफर एक्चुअली, मुझे नहीं अच्छा लगता, बट समहाउ मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी थे तो फिर एक बार करनी बनती थी। एंड यहाँ पे मुझे एक्चुअली प्राइस सही लग रहा था। दे स्टार्टेड फ्रॉम 2500, 1 घंटे का पूरा ही जितना भी टूर था सारे पॉइंट्स दिखाने के लिए। तो 2500 से उन्होंने स्टार्ट करा, फिर बारगेनिंग करी, थोड़ी बार्गेनिंग करते करते 1500 पे डन हुआ पर पर्सन का। तो टोटल यहाँ पे 2 जनों ने, हम 2 यहाँ पे पर्सन थे, तो 3000 हमने पे करा एंड 1500 पर पर्सन। 1 घंटे की राइड वर्थ था, एक बार का एक्सपीरियंस था, ले लिया मैंने भी और मज़ा आया। तो यहाँ पे आप ये सब कर सकते हो। एंड वैसे सच कहूँ तो पैदल भी सारे प्लेसेस आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट पैदल करना। क्यों? क्योंकि आप थक जाओगे, इतना आपको वॉक करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप सारे जितने भी पॉइंट्स थे उनको लाइक पैदल करके एक्सप्लोर करो। तो आप यहाँ पे हॉर्स ही लेना पड़ेगा आपको इवेंचुअली, आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड फन एक्टिविटी हेयर। बाकी इसी के साथ आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इट्स द एंड ऑफ माई ट्रिप, माई महाबलेश्वर पंचगनी ट्रिप हेयर। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आई हो, आपको सारे ब्लॉग्स इन्फॉर्मेटिव लगे हो। अगर आपको पसंद आया तो बस लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।